नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत अच्युतानंद दास जी की कलियुग शेष मालिका पुस्तक की भविष्यवाणी, कलियुग की अंतिम लीला समय को लेकर क्या भविष्यवाणी इस पुस्तक पर संत ने किए हैं, आइए सुनते हैं। 26 ठाबरे हीराकुद उछुलिब, ए ओडिशा अर्धभाग जलमग्न हेब। यहाँ पर संत कहते हैं कि 26 पर हीराकुद डैम जो ओडिशा पर है, भारत के दीर्घतम डैम है, महानदी के ऊपर ये किया गया है और ओडिशा राज्य इस नदी के ऊपर अधिकतर निर्भर है। लिखा ये हीराकुद डैम या महानदी के ऊपर बाढ़ आएगा, अर्धाधिक ओडिशा जलमग्न होगा और ये 26 को होगा, 26 को होगा, ऐसा भविष्यवाणी किया गया है। यहाँ पर जो 26 कहा गया है, अगर ये 2026 के लिए संत ने लिखे होंगे तो जरूर ही ये 2026 को ही होगा। धन जन नष्ट हेब कहिली बुझाई, दिन अच्युति कहई बेसी बेल नहीं। संत कहते हैं कि इसके द्वारा बहुत सारे धन जन नष्ट होंगे और इसके लिए अधिक समय नहीं है। मीन शनि मेल होइथिबो जेतेबेले सेबेले समर हेब भारत मंडले। संत कहते हैं कि जब मीन शनि का मिलन हुआ होगा उस समय भारत मंडल पर समर होगा। एक तो हो चुका है, भारत पाकिस्तान के अंदर पहला युद्ध हो चुका है, मीन शनि चढ़मान हुआ था उस समय, और भी 2 साल बाकी है, देखते हैं आगे को क्या होता है। चेतुथिबे भक्तगण दिन गणुथिबे, कल्कि रूप को ध्याई उद्धार पाइबे। संत कहते हैं कि ये सभी लक्षण को देखकर जो चेतनाशील भक्त है, ये कथा को सुनकर, ये सभी को देखकर चेतन युक्त होते होंगे और कल्कि स्वरूप को ध्यान करके वो सब उद्धार होंगे और उनके आगमन समय के इंतजार पर बैठकर दिन गिनते होंगे। सुदर्शन चक्र गोटी सेबेले बाहर, पिनाकी चक्र जे पुणी ब्रह्म चक्र सार। राधा चक्र सेबेलरे बाहर होइबो, ग्राम ग्रामांतरे गुप्त मारुणी लागिबो। संत कहते हैं कि उस समय पर सुदर्शन चक्र, पिनाकी चक्र, ब्रह्म चक्र, राधा चक्र, ये सभी चक्र उस समय बाहर होंगे और गांव गांव पर गुप्त मारुणी आरंभ होगा। पृथ्वी हेब कंपमान बासुकी थरिब, घोर रड़ी गोटा एक शून्यरु सुबिब। उस समय पृथ्वी कंपमान होगा, बासुकी नाग भी कंपमान होंगे और शून्य से एक घोर शब्द सुनाई देगा। नियम करी कहिछि देवी बिरजांकु, रक्त पी शांत हेबे सही से बेलकु। संत कहते हैं कि नियम करके देवी बिरजा को भगवान कहे हैं कि उस समय पर उनको वो रक्त पीने के लिए देंगे और रक्त देकर उन्हें शांत करेंगे। बिरजा देवी दुर्गा अंशी देवी, उनको वो शांत करेंगी। प्रस्तावित कली हटी सत्य जे आसीब, तेबे जाई श्री अच्युति कामना पूरीब। प्रस्तावित कली युग हट के फिर से सत्य युग आएगा, तब भी जाके श्री अच्युति की मनोस्कामना पूर्ण होगा। श्री अच्युति अर्थात श्री कृष्ण प्रभु की मनोस्कामना पूर्ण होगा। प्रस्तावित कली हटेगा। कलियुग 4,32,000 वर्ष है, मगर ये जो प्रस्ताव दिया गया है, बस 5,000 वर्ष के बाद ही कलियुग को समाप्त करके फिर से सत्य युग लाना, ये प्रस्ताव दिया गया है भगवान की ओर से। इसीलिए कहा गया है कि प्रस्तावित कली, इसको हटा जाएगा और सत्य को लाया जाएगा। कली संपूर्ण हट के सत्य युग आने से ही अच्युति, श्री अच्युति की मनोस्कामना पूर्ण होगा।
ଅଦିନରେ घूर्णिबात्या बैशाख मासरे बन्या घाई भांगी जीव चैत्र ठावरे। संत कहते हैं कि जब ये सब कुछ होगा तब और भी लक्षण दिखाई देते होंगे, जैसे अदिन पर घूर्णिबात्या अर्थात साइक्लोन आदि दिखाई देगा। अदिन अर्थात बैशाख मास पर साइक्लोन आदि भारत में पहले दिखाई देता था यही सितंबर अक्टूबर को, जब मौसमी लौट के जाता था उसी समय ही साइक्लोन आता था। अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, यही 3 महीनों पर दिखाई देता था। मगर जब लीला का समय होगा तब अदीना पर साइक्लोन दिखाई देगा। जैसे बैसाख महीना, गर्मी की महीना, वो समय पर साइक्लोन दिखाई देगा। तो 2019-20 पर दिखाई दिया है। 2019 पर तो फोनी साइक्लोन आया था उड़ीसा पर, मई महीने पर, मई के फर्स्ट वीक पर बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और चैत्र महीना पर बन्या आएगा कि घाई सृष्टि होगा, ऐसा भी दिखाई देगा। अकाल व्याधि घोटिब न चिन्हिबे केही, चाहू चाहू पिंडू प्राण छाड़ी जीव भाई। अकाल व्याधि संसार पर दिखाई देगा, उसका कारण कोई जान नहीं पाएंगे, देखते देखते पिंड से प्राण चला जाएगा। तो ये भी दिखाई दिया कोरोना वायरस के माध्यम से, ये रहा। उसके बाद और भी दिखाई देते हैं, लोग जिम पर जाते हैं, चलते बुलते हैं, कोई स्टेज प्रोग्राम करता है तो अचानक ही वो मर जाता है, मृत्यु उसे चला आता है। तो ये जो जिस तरह की व्याधि एक एक समय पर दिखाई देता है, तो इसका रोग का कारण कोई सटीक करके नहीं कह पा रही। तो ये सब कुछ दिखाई देगा जब भगवान के लीला का समय होगा। 6-7 मिर्साइण 13 जोग कर, एही ठारू घोर युद्ध भारत वक्षर। संत कहते हैं कि 6-7 को मिलाकर उसके साथ 13 योग करो। 6-7-13, 13 के साथ 13 मिलाने से होता है 26 होता है। और वही समय पर ही भारत वर्ष में घोर युद्ध होगा, भारत वर्ष में घोर युद्ध होगा। जम्बूद्वीप छारखार 26 ठावर, छपाली रामनगर समूले संहार। और ये जो भारत वर्ष पर युद्ध होगा, इस युद्ध के कारण जम्बूद्वीप छारखार नष्ट हो जाएगा। उस समय छपाली रामनगर, छपाली का मतलब मैं नहीं जानता, रामनगर संपूर्ण संहार हो जाएगा। जब भारत युद्ध होगा उस समय रामनगर संपूर्ण संहार हो जाएगा। ये रामनगर किसको कहा गया है, अयोध्या को या और किसी स्थान को? तो ये संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी है। अगर उनके गणना 26 अगर 2026 मसीहा को सूचित करता होगा, तभी ये जरूर ही उस समय होगा। संत जनों ने जो समय लिखे हैं अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर, समय सीमा दिए हैं, ये समय पर वो होगा, ये होगा, तो बहुत सारे होता है, कुछ नहीं होता है। जो अंक लिखे हैं उसका जो संकेत है उसको केवल ही केवल वो महापुरुष ही जानते होंगे। उसको सही करके कहना गणना के हिसाब से ये 100% संभव पर नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। इसलिए मैं समय नहीं कहता कहीं पर भी। ये जो लिखा गया है बस मैं उसी को ही आपके सामने उपस्थापन किया हूँ। और सबसे बड़ी बात और एक है कि ये भविष्यवाणी के हिसाब से जो अंशावतार हैं, युग परिवर्तक महाशक्ति महास्वरूप है, अगर वो धरती पर विद्यमान होंगे, अभी सर्वशक्ति क्षमा होकर वो विद्यमान होंगे, तो वो अपने महा इच्छा के द्वारा आने वाले ये महाविपत्ति को भी खंडन कर पाते होंगे, कर सकते होंगे, क्योंकि वो जो शक्तिधारी होंगे वो प्रकृति के साथ खेल रहे होंगे, क्योंकि वो स्वयं प्रकृति पुरुष है।
प्रकृति के साथ खेल रही होंगी। यहाँ साइक्लोन आ रहा है, अगर वो चाहेंगे तो ये साइक्लोन को रोक सकते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण प्रभु जब देह त्याग करे थे तब द्वारिका नगरी जलमग्न हो गया था, समुद्र गर्भ पर लीन हो गया। समुद्र से अपने द्वारिका को रक्षा करने के लिए वो इच्छुक नहीं हुए थे। गोपपुर में इंद्र जब क्रोधित होकर बारिश कर रहा था तब इंद्र को स्तंभीभूत नहीं किए थे। गिरी गोवर्धन को उठाकर गोपपुर वासियों को सुरक्षा दिए थे और उन्हीं के इष्ट देवता कौन है उन्हीं को पहचान करवाए थे, इंद्र का गर्व नष्ट किए थे। तो ये उनके लीला मात्र ही है और ये कलियुग पर वही श्री कृष्ण प्रभु आएंगे, श्री गुरु स्वरूप होकर आएंगे, पूर्ण शक्तिवंत होकर आएंगे, द्वापर युग से भी अत्यधिक शक्तिवंत होकर आएंगे। क्योंकि इस युग पर जब वो लीला करने के लिए आएंगे तब प्रकृति ही पृथ्वी का सबसे बड़ा शत्रु होकर रहा होगा। कहीं साइक्लोन होता होगा, कहीं भूमिकंप होता होगा, कहीं समुद्र अपना सीमा लंघन करता होगा। तो महाप्रलय पर ये पृथ्वी ही डूब के ध्वंस होने वाला है, जीव सत्ता लुप्त होने जा रहा है। तो प्रकृति को प्रकृतिस्थ करेंगे, अप्रकृतिस्थ अवस्था को शांत करवाएंगे। तो वैसे महाक्षमता युक्त होकर वो आएंगे। वो चाहेंगे तो आने वाले साइक्लोन को वो रोक सकते हैं। ग्रहाणुपुंज पृथ्वी के ऊपर खस रहा है तो उसको वो रोक सकते हैं, उसका दिशा चेंज करवा सकते हैं। नासा के द्वारा बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ग्रहाणुपुंज पृथ्वी की ओर आ रहा है, अगर ये पृथ्वी के साथ टकराएगा तो पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा। भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखा गया है कि जब ये लीला का समय होगा तब अनेक ग्रहाणुपुंज पृथ्वी के ऊपर आएगा और पृथ्वी के ऊपर पड़ेगा। अगर ये होगा तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगा। अगर वो महापुरुष धरती पर हैं तो ये सभी से पृथ्वी को सुरक्षा देने के लिए ही वो हैं। जो ये सभी से पृथ्वी को सुरक्षा वो ही देते होंगे, शायद, ये मुझे तो लगता है, क्योंकि एक ग्रहाणुपुंज पृथ्वी की ओर आ रहा है, पृथ्वी के पास से ही गुजर के चला जा रहा है। अर्थात एक अलौकिक शक्ति के सुरक्षा कवच के अंदर ये पृथ्वी अभी है, ये मेरा मानना है। क्योंकि स्वयं महापुरुष महाशक्तिवंत होकर इस पृथ्वी पर अभी विद्यमान है। भविष्यवाणी का ग्रंथ तथा पूरे भारतवर्ष के दिव्य संतों की भविष्यवाणी यही सूचित करता है। और वो जो महापुरुष हैं वो खुद ये प्रलयंकरी कथा को रोकने के लिए ही आए हैं। अर्थात ये जो भयावह प्रलयंकरी पृथ्वी नाशकारी कथा है उस सभी को वो रोकेंगे। शायद वही कारणवश हो सकता है कि युद्ध थोड़ा आरंभ हुआ और रुक गया हो। जो भी हो, ये काल्पनिक भी हो सकता है। प्रकृति में जब वो प्रकट होंगे सभी जन समाज के सम्मुख पर ही आएंगे, उसके बाद ही सब उन्हीं के ऊपर विश्वास करेंगे, उन्हीं के शरणापन्न होंगे। ये विश्व शांतमय होगा, मगर संहार पर्व उसी के बाद ही आरंभ होगा। ना युद्ध, ना तलवार, ना बम, ना प्राकृतिक आपदाएं, फिर भी लोग मरेंगे। केवल ही केवल दुष्ट दुर्जन म्लेच्छजन वही मरेंगे। सतजन, सुजन, भक्तजन, साधु आत्माएं ये सब सुरक्षित रहेंगे। ये जो संहार पर्व है, जो भविष्यवाणी ग्रंथों पर वर्णन है, वो केवल भविष्यवाणी ग्रंथ नहीं, अनेक साधु संत वर्णन किए हैं, वो वही समय से ही आरंभ होगा। नहीं तो ये जो भी हो रहा है ये बस छोटा मोटा वो विपत्ति
नहीं आया है, ये मेरा समझना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।